तो गाइस पिछले चैप्टर में देखा कि तांजीरो अपने पिछले फाइट के बाद आज 2 महीने बाद जागा है और कनाव भी इसे देखकर काफी खुश होती है। और अब आगे हम देखते हैं कि एक डीमन स्लेयर जो कि काफी लोअर रैंक का रहता है वो तांजीरो के लिए कुछ खाने को ले जा रहा होता है और अपने मन मन में ही कहता है मेरा नाम गोतो है और मैं उन डीमन स्लेयर का ख्याल करती हूँ जो डीमंस के बैटल में काफी जख्मी हो जाते हैं और मैं ही तो वो थी जिसने इन लोगों को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की ओर देखा। ये लोग भले ही मुझसे छोटे हो पर साहस में ये मुझसे भी बड़े हैं और उन्हीं की तारीफ करते हुए वो तांजीरो के कमरे तक पहुंचती है। अब वो देखते है कि तांजीरो के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और जब वो कमरे के अंदर जाती है तब वो देखते है कि एक फ्लावर पॉट जमीन में गिर के टूट गया है और कनाव तांजीरो के पास बैठी हुई है। तब वो समझ जाती है कि ये कनाव ने किया है और मन मन में कनाव को ये कहती है कि ये पागल लड़की, इसे साफ कौन करेगा। पर वो ये मन मन में ही कह पाती क्योंकि कनाव उससे रैंक्स में काफी आगे थी और वो उस पॉट को साफ करने लग जाती और फिर वो लड़की जब पॉट के टूटे हुए टुकड़ों को साफ करती है तब वो तांजीरो की आवाज को सुन लेती है। जिसके बाद वो तांजीरो के पास जाती है तो वो देखती है कि तांजीरो अब उठ चुका है और फिर वो कनाव से गुस्से में कहती है कनाव तुम क्या पागल हो, तुमने ये नहीं देखा कि जाग चुका है, तुम भले ही मुझसे रैंक में आ गए हो पर मैं यहाँ अब चुप नहीं रहूंगी। फिर वो दरवाजे के पास जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कियो चैन नाओ चैन तांजीरो अब उठ चुका है। फिर वो तीनों लड़की तांजीरो के पास जाती है और उसे जागता हुआ देख रोने लग जाती है। फिर सडनली वहाँ कोई इंटर होता है और हम देखते हैं कि उसके फेस पर कोई कपड़ा था जिस वजह से सभी उसे देखकर डर जाते हैं। पर वो कोई और नहीं बल्कि आओ चैन रहती है और वो चारों लड़की तांजीरो को देख काफी खुश हो जाती है और तांजीरो भी उनसे बाकियों के बारे में पूछता है। तो वो सारे कहते हैं कि जेनत्सु उस लड़ाई के बाद अगले ही दिन उड़ गया था और साउंड हाशिरा अपने जॉब से रिटायर ले चुके हैं जिस वजह से वो भी अपने घर जा चुके हैं। फिर तांजीरो इनोसुके के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि इनोसुके के बॉडी में जो पॉइजन था वो उसके शरीर में पूरी तरह फैल गया था जिस वजह से उसकी खून रुक ही नहीं रही थी जिस वजह से हम उसे बचा नहीं पाए। फिर तांजीरो कहता है कि तो क्या ये मेरा भ्रम है कि इनोसुके छत पर लटक रहा है। फिर सारे लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इसके शरीर में तो पूरी तरह जहर फैल गया था तो फिर ठीक कैसे हो गया। फिर इनोसुके उसी बेड पर कूद जाता है जिस बेड पर तांजीरो लेटा हुआ था और तांजीरो से कहता है ए तानपाचीरो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मुझसे 7 दिन बाद जागे हो। जिस पर तांजीरो से कांग्रेट्स करता है। फिर सुमी-चैन तांजीरो से कहती है ये देखो तांजीरो, इसका नाम हनी बैजर है और ये जहरीले सांपों को खाता है और फिर भी इसे कुछ नहीं होता। शिनोबू ने कहा था कि इनोसुके इसी की तरह है। तो फिर इनोसुके भी कहता है तो क्या मैं अमर हूँ। तो फिर सुमी-चैन कहती है नहीं तुम गधे हो। जिस पर दोनों की लड़ाई हो जाती है और कनाव चिल्लाते हुए कहती है तुम दोनों शांत हो जाओ, तांजीरो अभी सो रहा है। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं और इनोसुके भी उसे जल्दी से ठीक होने का बोल के वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि 2 हफ्ते बाद तांजीरो पूरी तरह ठीक हो चुका है, इनोसुके भी अपने काम पर जा चुका है और फिर हम सुमी-चैन को देखते हैं जो कि तांजीरो की स्ट्रेचिंग कर रही होती है और तांजीरो कहता है 2 महीने बीत चुके हैं, क्या हागा नेजुका ने मेरे लिए तलवार भेजी है। तो वो लड़कियां तांजीरो से कहती हैं हेगा नेजुका ने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा है और तांजीरो जब उसे पढ़ता है तब वो देखता है कि उसमें लिखा हुआ है तुम नर्क में जाओ तांजीरो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई तलवार नहीं है। और इसे पढ़ते ही तांजीरो रोने लग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई भी तलवार नहीं है, मैं डीमंस को कैसे मारूंगा। जिस पर सुमी-चैन कहती है तो तुम हागा नेजुका के विलेज क्यों नहीं चले जाते। तो तांजीरो कहता है क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो सुमी-चैन कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि तांजीरो एक डीमन स्लेयर के सामने खड़ा है जो कि उसे उस विलेज तक पहुँचाएगी और वो डीमन स्लेयर तांजीरो के आँख और मुंह को बांध देती है जिस वजह से उसे पता न चल पाए कि ये विलेज कहाँ है और उसे अपने कंधे में बैठाकर उसे ले जाने लगती है। और फिर अगले ही पल वो डीमन स्लेयर तांजीरो को स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में पहुँचा देती है। फिर तांजीरो को वहाँ हॉट स्प्रिंग की स्मेल आती है और फिर वो उस डीमन स्लेयर को थैंक्स कहता है और अपने रास्ते निकल जाता है। फिर हमें अगले सीन में लव हाशिरा को दिखाया जाता है जो कि हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है और वो कहती है शायद से अभी यहाँ कोई आ रहा है। और यही गाइस डीमन स्लेयर के सीजन 3 के चैप्टर नंबर 100 की हो जाती है एंडिंग। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।